आप सभी को भगवान श्री राम के अवतरण दिवस श्री रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आपके जीवन में भगवान के जो गुण हैं, सत्य, प्रेम और करुणा, सौम्यता, मर्यादा के जो गुण हैं, ये जितना हो सके आपके जीवन में आपको प्राप्त हो, भगवान का आशीर्वाद आपको मिले और आप अनुभव कर पाए जीवन के सत्य को, जीवन की वास्तविकता को। यही कामना है। आप सभी को श्री रामनवमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम, हर हर महादेव। भगवान की महिमा अद्भुत है। आप श्री राम को, सीताराम जी को, सिया राम जी को यदि वास्तव में भगवान से अपन लोग परिचित होना चाहते तो रामचरितमानस इस कलिकाल में हमारे लिए बहुत बड़ा एक साधन है। तो रामचरितमानस की चौपाइयाँ गाइए, उनमें डूबिए। और बहुत सी चौपाइयों का कभी कभी अर्थ शायद हम नहीं लगा पाए, क्योंकि आज देश काल परिस्थिति अलग है, कभी कुछ अलग रही है। तो उसमें उस शास्त्र को दोष नहीं दे। शास्त्र कालातीत होता है और मानस के बारे में तो ये स्पष्ट है कि ये स्वयं महादेव भगवान शिव की रचना है। बहुत सी लीलाएं हैं अद्भुत, और राम नाम का भी अपने आप में बहुत महत्व है। और तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। प्रहलाद को ले लें आप, हनुमान जी को ले लें, सुख सनकादिक ऋषि जो स्वयं जीवन मुक्त महर्षि हैं, नारद को ले लें। ये सब अपने अपने क्षेत्र के साधना में पारंगत होने के बावजूद भगवान के नाम का आश्रय करते हैं। नाम अद्भुत है। और तुलसीदास जी ने कहा है कि चहु जुग तीन काल तीन लोका, तिहु लोका भय नाम जपि जीव विसोगा। बोले हर समय में, हर काल में नाम का महत्व रहा है और नाम को जप कर लोग विशोक हुए हैं, टेंशन फ्री हुए हैं, चिंता दूर होती है। आप कभी एकांत में बैठ के इसको प्रैक्टिकल करें, राम 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 का एक गहराई से जप करें, आपको परम शांति मिलेगी। अद्भुत है राम नाम। मैंने बहुत बार इसको आजमाया है और रामचरितमानस भी काफ़ी पाठ मैंने किए हैं अलग अलग तीर्थों वगैरह में। आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। अपनी संकीर्ण मानसिकता की वजह से और राजनीति से प्रेरित होकर इसको ना देखें, जो है सो है। और भगवान राम का जो एक वास्तविक स्वरूप है अद्भुत है। रामचरितमानस में तो बहुत आप देखते हैं तो अद्भुत आपको रूप देखने को मिलते हैं, सत्य के करीब वाले। और भगवान राम का यदि आपको स्वभाव जानना हो तो जो वनवास के समय के उनके प्रसंग हैं, कौल भील से मिलते हैं, निषाद से मिलते हैं, या भरत जब उनको मनाने जाते हैं, उस समय की स्थिति, मर्यादा के अद्भुत स्वरूप है राम। और शबरी प्रसंग देख लीजिए आप। शबरी अपने गुरुदेव के कहने पे उन्होंने कहा था कि तू कहीं मत जा, किसी तीर्थ में जाने की तुझे आवश्यकता नहीं, कुछ विशेष पूजा जप तप करने की तुझे आवश्यकता नहीं, तू यहीं बैठ के इस आश्रम में इंतजार कर, जस्ट वेट, भगवान स्वयं यहाँ पे आएंगे। और हुआ ऐसा, भगवान आए। और जब रोज शबरी वो उस भगवान के आने की राह देखती थी, पेड़ पर चढ़कर देखती थी, दूर दूर सुंदर सुंदर फल बेर ला के रखती थी कि भगवान पता नहीं कब आ जाए। अद्भुत प्रतीक्षा थी शबरी की। तो भगवान फिर आते हैं और उस समय एकदम हतप्रभ हो जाती है। परम सौंदर्य, परम तेजस्वी, सौम्यता के स्वरूप, अद्भुत छवि भगवान की। और हड़बड़ा जाती है शबरी कि मैं किस प्रकार से स्तुति करूं, क्या करूं, कैसे करूं। गंभीर एक वो हो जाता मामला।
भगवान बहुत सहज स्वरूप में कहते हैं शबरी ये सब करने की आवश्यकता नहीं। वो कहती मैं भील जाती की हूं, ये है वो है, मैं कैसे क्या, वो शबरी ने निवेदन किया, लेकिन कहा नहीं, बहुत ही अपने आप को एकदम पतित महसूस कर रही है। लेकिन भगवान कहते हैं शबरी से, सुनु भामी कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए बैसा। हे शबरी सुनो भामिनी, भामिनी सुंदरी को कहते हैं। हालांकि शबरी उतना वो शारीरिक रूप से निश्चित रूप से नहीं सुंदर रही होगी, लेकिन भगवान ने कहा है सुंदरी मेरी बात सुनो, मैं केवल एक भक्ति के नाते को, भक्ति मतलब सच्चा दिल, सौम्यता, सहजता, सत्य, तो मैं भक्ति को नाते को ही मानता हूं। क्या जाति है, क्या कुल है, कैसे आपने पूजा पाठ धर्म कर्म किए, उससे भी मुझे मतलब नहीं। कितने धनवान हैं, कितने बलवान हैं, कितने आपके परिजन परिवार वगैरह, कैसा कौन किस पोस्ट पे, क्या गुण हैं, क्या आप में कलाएं हैं, क्या चतुरता यानी बुद्धि का कौशल है, वो सब अपनी जगह। लेकिन ये सब होने के बावजूद यदि उसमें सत्यता नहीं है, वो झूठा हो, सौम्यता नहीं हो, कठोर हो, सच्चाई नहीं हो, पाखंडी हो, तो वो व्यक्ति बिना जल वाला जैसे बादल होता है वैसा है। मेरे लिए उसका कोई विशेष महत्व नहीं, भक्ति ही मुख्य है। फिर 9 प्रकार की जो भक्ति होती है भागवत में भी बताई गई है, वही भगवान स्वयं उसके सामने निवेदन करते हैं। और शबरी का ये प्रसंग भगवान को यदि समझना हो तो अद्भुत है। दूसरा केवट का प्रसंग भी है। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि लोग, राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कह के हमको बहकाती हैं, उग्रता का एक प्रदर्शन करने के लिए कहती है धर्म के नाम पे, लेकिन नहीं, भगवान स्वयं सौम्य है, दिव्य है। किसी मीडिएटर की आपको आवश्यकता नहीं, स्वयं आप भगवान को पहचान सकते हैं। हाँ, जो लोग मार्गदर्शन करते हैं, जो अनुभवी हैं, जरूर वो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको भगवान को जानने में, अनुभव करने में वो सहायक हो सकते हैं। लेकिन अंत में तो आपके ही पुरुषार्थ, आपके ही दिव्यता और भक्ति पे, समर्पण पे निर्भर करता है। तो भगवान अद्भुत है। रामचरितमानस के फिर कभी प्रसंग आपको सुनाऊंगा मैं। और इस रामनवमी के महापर्व की सभी को, पूरे विश्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय सिया राम, हर हर महादेव।